इसके पश्चात एक राजा नृग हुए हैं, उनकी कथा आती है। हे राजन, एक समय सांब चारु जो भगवान के जो पुत्र हैं, वो एक बार वन में विहार कर रहे थे। वन में विहार करते करते भगवान कृष्ण भी साथ में थे। तो एक कुएं में से आवाज आ रही थी। जा करके देखा, कोई गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान ने जैसे ही स्पर्श किया है, स्पर्श करते ही उस गिरगिट में से एक दिव्य पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, और प्रादुर्भाव होकर के वो कहने लगे, हे मेरे प्रभु, आपका दर्शन तो बहुत दिनों में हुआ है। भगवान ने कहा कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? बोले, महाराज मैं राजा नृग हूं। बोले, तुम गिरगिट बने कैसे? बोले, मैं इक्ष्वाकु पुत्र नृग नामक राजा हूं, और मैंने इतना दान दिया है, इतना दान दिया है कि पृथ्वी पर जितने धूल कण हैं उनको आप गिन सकते हो, पर मेरे द्वारा दी गई जितनी गाय है उनको आप नहीं गिन सकते। आकाश में तारों को आप गिन सकते हो, लेकिन मेरे द्वारा इतनी गायों को दान में दिया गया है कि आप उनको गिन नहीं सकते। बोले, तो आप ये गिरगिट कैसे बन गए? बोले, क्या करूं, मेरा स्वभाव था कि भाई मुझे गाय दान करने का बहुत बड़ा स्वभाव था, तो मैं गायों को दान करता था। सोने के खुर और सींग जो है, खुर और सींग जो है सोने से मढ़ करके और मैं दान करता। एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण की जो गाय है वो मेरी गाय, मेरी जो गायों का जो झुंड था उसमें आकर के वो मिल गई। और किसी ब्राह्मण की गाय थी, वो छोड़ दी किसी ने खुली। मेरी गायों के झुंड में आकर के वो मिल गई, और मैंने उस गाय को दान में दे दिया। अशोक जी भाई साहब, उस गाय को मैंने दान में दे दिया। किसी ब्राह्मण की गाय थी, वो मेरी गायों के झुंड में आकर के मिल गई, और मैंने उस गाय को दान में दे दिया। और वो ब्राह्मण कुपित हुआ, मेरे ऊपर क्रोध करने लगा। बोले, मुझे तो मेरी गाय चाहिए। अब दी हुई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं होता है, तो दे दिया सो दे दिया। उस पर ये भी कहने का अधिकार नहीं कि भाई ये मेरी है, मैंने दी है, नहीं, दे दिया सो दे दिया। और ब्राह्मण क्रोध करने लगा, तो राजा ने कहा कि भाई ऐसा करिए, तेरी तो एक ही गाय खोई है ना, एक ही गाय तो आई है मेरे पास, 1,00,000 गाय मैं तुझे दे देता हूँ इसके बदले, 1,00,000। वो ब्राह्मण नहीं माना। बोले, तू गिरगिट की तरह बदलता है, जा तू गिरगिट हो जा। ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद में मेरी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के पास में यमराज ने मेरे से पूछा, भाई पहले सुख भोगोगे, दुख भोगोगे, नरक भोगोगे, स्वर्ग भोगोगे, ये बताओ। भाई मैंने तो कोई पाप किया नहीं है मेरी नजर में। तो नहीं, आपने एक ब्राह्मण की जो गाय थी वो दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी, उसका तो आपको फल भुगतना ही पड़ेगा। आपको गिरगिट, आप बताओ क्या भोगोगे? बोले, अब पहले नरक ही भोग लेते हैं, कोई बात नहीं। तो बोले, मुझे गिरगिट बना करके और यहाँ कुएं में पटक दिया, क्या करूं? परंतु ये वरदान भी था कि भाई भगवान कृपा करेंगे। देखो, अच्छा काम जो जीव करता है
वो व्यर्थ नहीं जाता। तो भगवान आए हैं और उस गिरगिट को जो है भगवान ने निकाला है, अपना जैसे स्पर्श किया है। भगवान स्पर्श कर ले तो फिर क्या है, दिव्य पार्षद के रूप में जो है वो प्रकट हुए हैं। प्रकट होकर के भगवान ने वरदान दिया है। देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोकाच्युताव्यय नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। हे नाथ, हे पुरुषोत्तम, हे जगन्नाथ, हे गोविंद, हे पुरुषोत्तम, हे ऋषिकेश, हे अच्युत, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नृग राजा प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं, बोले दान के 4 प्रकार होते हैं, दान किसको देना चाहिए? तो विप्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ब्राह्मण के 3 कर्तव्य है, पढ़ना पढ़ाना, दान लेना दान देना, यज्ञ करना यज्ञ कराना। ये 3 कर्तव्य है विशेष रूप से ब्राह्मण के। अब दान किसको देना चाहिए? दातव्य मिति यद्दानम, 18वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता कहता है, दातव्य मिति यद्दानम दीयते उपकारिणी। आपको भी पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने कुछ दिया। जो पात्र है ना, सुपात्र है, उसको दान देना है। मान लो आपने 10 रुपया भी दिया और उसने जाकर के अभक्ष्य पदार्थ का अगर सेवन किया है तो उसका पाप आपके मत्थे मढ़ेगा। ध्यान रखना इस बात। दातव्य मिति दान, जो दान का पात्र है उसी को दान देना है। जो पात्र नहीं है ना, जो गुटखा खाए, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, जर्दा खाए, वो पात्र नहीं ना। मान लो मेरे पास आपका 10 रुपया आया, तो वो 10 रुपया भी ठाकुर जी की सेवा में जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या करूंगा मैं? मान लो खुदा न खास्ता ऐसे लेता नहीं, मान लो ले लिया मैं, कोई चढ़ा गया ठाकुर जी, तो किस में जाएगा? वो सेवा में जाएगा ना। कोई पोशाक लिया है कि कोई कुछ लिया है, उसमें ही जाएगा वो। आओ पापा जी पधारे हैं, आओ आगे आओ। दातव्य मिति यद्दानम दीयतेन उपकारिणी, सुपात्र को देना ही दान है। जिसको आवश्यकता है उसी को देना, जिसको आवश्यकता नहीं है ना उसको दान नहीं देना है। दान के कौन कौन से पात्र? एक तो गौ माता है सबसे पहले। क्यों? ब्राह्मण पर इतना संकट नहीं है कि उसके गर्दन पर छुरी लगी हो, पर गाय पर तलवार है। कोई भी कसाई पकड़ करके ले जाएगा, क्योंकि घरों में गाय रखते नहीं। कसाई ले करके जाएगा तो क्या करेगा, आप सबको पता है। तो सबसे पहला जो दान है वो गाय का, गाय, क्योंकि उसकी गर्दन पर छुरी लगी हुई है। और गाय को जो दिया है आपने, गाय गावो विश्वस्य मातृ, गो माता पूरे विश्व की माँ है। और माँ कभी कोई रखती है क्या? बताओ, माँ तो माँ ही है।
विप्रधेनु सुर संत हित। गौ माता सबसे पहला, फिर ब्राह्मण, फिर पशु पक्षियों को। चौथा जो दान है वो जो अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं है, इस सृष्टि में कोई नहीं है, उनको देना। जैसे अनाथ बच्चे हैं, अनाथ कोई फीस नहीं भर सकता स्कूलों में, उनको देना। जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, पढ़ना तो चाहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे पास कोई आया, बोले कि एक बच्ची है, ये पढ़ना चाहती है फर्स्ट ईयर में, बोले कि इसको किताबें दिलवानी है। हमने राधेश्याम जी भाई साहब को कहा, 8-10 हजार रुपए का खर्चा था, वो काम हो गया। बीच में 2 बच्चियां थी जिनका विवाह जो करने के लिए समर्थ नहीं थे, उनके पिता भक्त परिवार था, बहुत अच्छा नाम भी था दोनों बच्चियों का, आज भी है, ललिता और विशाखा। तो हमारे श्याम जी भाई साहब बैठे, एक बच्ची का विवाह तो भारत विकास परिषद की ओर से करवाया, फिर एक बच्ची का विवाह जो है सबसे कहा 10। अब किसी को कहते हैं तो मना भी नहीं करते, चाहे लाख का। देखो आप निवेदन करें, हम तो बाबा जी आदमी, हमारे पास कुछ है नहीं, है ना, तो किसी को कुछ कहते हैं ना तो कोई मना करता नहीं। भले ही 10 लाख का ही अभी कथा हुई ना, जो ये सब घबरा रहे थे, बोले कैसे होगा, 25 लाख रुपए इकट्ठे हुए, 10-11 लाख रुपए तो कथा में लग गए, 12-13 लाख रुपए गौशाला में बच गए। अब और क्या प्राण दोगे बताओ आप। ठाकुर जी कमी रहने नहीं देते, कोई कमी नहीं, कहने भर की देर, कहने का हमारा क्या संकोची स्वभाव। क्योंकि धन जो है ना, धन के लिए कहना किसी को, महाराज कहते थे राम सुखदास जी महाराज जी, बोले यार बड़े बड़े जो सेठ होते हैं ना, उनके प्राण निकालना है, आप धन की बात करते हो। ऐसा नहीं है, उदार मना जीव सवाई माधोपुर में बहुत सारे हैं। अभी गौशाला में बहुत सारा खर्चा होता है, तो खूब बढ़ चढ़ करके सब सहयोग करते हैं, उन सबके सहयोग से काम चलता है। तो दातव्य मिति दानम दीयते उपकार, बिना उपकार के किया हुआ जो दान है वह फलीभूत होता है। इस भाव से मत दो दान कि मुझे इनके द्वारा मैंने जो दिया है कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा, नहीं। अरे माता पिता की सेवा है, वो क्या है, अपना कर्तव्य है, एहसान नहीं है, वो कर्तव्य है, एक पुत्र का कर्तव्य है वो माता पिता की सेवा करे, पुण्य नहीं है वो। एक जिस समाज में वो रहता है उस समाज को वो अद्भुत बनाए, पवित्र बनाए, ये उसका कर्तव्य है। समाज में रहता है और समाज का अन्न वो अगर वो खाता है तो उसका दायित्व ये बनता है कि वो समाज को अच्छी शिक्षाओं के द्वारा उसको उन्नत बनाए। ये कर्तव्य है जीव का, गो सेवा करना। वैश्य का ये धर्म है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें वैश्य का ये धर्म है गौ पालन करना, करे वो। तो जो अपने अपने कार्यों में प्रेम पूर्वक, सद्भाव पूर्वक जो निरत रहता है, सतत रहता है उन कार्यों को करने में, तो उस कार्य को करने से ही उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जो अपने कर्तव्य, भगवान ने अर्जुन को चाहते तो वो क्या होते, दुर्योधन की बुद्धि बदल देते और बुद्धि बदल करके और युद्ध को रोक देते, पर नहीं। भगवान ने कहा क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, अगर तू युद्ध को नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति जो है, अपकीर्ति, वो पूरे विश्व में फैल जाएगी कि क्षत्रिय होकर के युद्ध नहीं किया। फिर अर्जुन को
वही महाभारत की कथा है। महाभारत से ही श्रीमद् भगवत गीता प्रकट है। कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म युद्ध करते हुए अर्जुन को 18 अध्यायों में श्रीमद् भगवत गीता का अद्भुत ज्ञान प्रदान किया है भगवान। अर्जुन ने वहां पूछा है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। मैं कायरता रूपी दोष से उपत हुए स्वभाव वाला आपसे पूछता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर भगवान ने कहा कि ये जो आत्मा है ये तो अजर अमर है, ये शरीर जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये जो शरीर दिखता है ना, ये तो किससे, किसका, मिट्टी से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, पंच तत्वों से बना है। आइए हमारे भाई जी आइए, भाभी जी आइए, आओ। पंच तत्व से जो शरीर बना है तो उसकी 5 प्रकार से गौ माता रक्षा करती है। गाय के पास में भी 5 चीजें हैं, दूध, दही, घी, गोमय और गोमूत्र। 5 चीजों का कोई नित्य प्रति सेवन करे तो वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, उसकी बुद्धि शुद्ध सात्विक रहेगी। तीसरा क्या होगा, कभी मन विचलित हो जाए तो थोड़ा सा गोबर का रस और थोड़ा गोमूत्र 1 गिलास पानी में डाल करके और उसको ले ले तो उसके भीतर हड्डियों में छुपे हुए जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। हड्डियों में छुपे हुए पापों को नष्ट करने की क्षमता किसी में नहीं है, गंगा जी में भी नहीं है। आप कहोगे गंगा तो पवित्र है। गंगा जी पापों को शमन करती है माना, परंतु हृदय में छुपी हुई जो पाप करने की जो वासना है उसको कौन नष्ट करेगा, उसको पंचगव्य नष्ट करेगा। इसलिए कभी कभी गोमूत्र और गोबर से भी स्नान कर लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कभी कभी घर में छिड़क देना चाहिए। जो मकान ज्यादा दिन बंद रहते हैं ना उनमें भूत भी आ जाते हैं। जिन घरों में कीर्तन नहीं होता, सुंदरकांड पाठ नहीं होता, गीता जी का पाठ नहीं होता, रामायण का पाठ नहीं होता, हर महीने 2 महीने में गीता जी रामायण जी का पाठ होते रहना चाहिए आपके घरों में। तब जाकर के जो कलह की वाइब्रेशन है ना वो मिटेंगे। ऐसे ऐसे घर हैं जिनमें कभी कुछ होता नहीं है। कोई बात नहीं, आगे भेज दो, आगे खाली पड़ी है। महाराज जी आप इधर आ जाओ। तो पंचगव्य का नित्य प्रति सेवन करना चाहिए रोज। तो बात चल रही थी दातव्य मिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे। बिना उपकार के दिया हुआ जो दान है वह वास्तविकता में दान है। अब जो गुप्त रूप से दिया हुआ जो दान है उसका फल सबसे ज्यादा होता है। किसी को पता नहीं लगे, अपने को भी पता नहीं लगे, मुट्ठी बांध करके। अब एक कंजूस सेठ जी थे, बहुत सारा समय हो जाएगा, कथा बहुत बाकी, इधर उधर उलझना नहीं है अपने। एक बढ़िया था, बड़ा कंजूस था, बढ़िया ही था। अब बढ़िया ही या तो कंजूस होता है या फिर उदार होता है, 2 ही बात। एक संत आए उसके यहाँ, बोले भाई कुछ दे दे। दुकान पे ही मांगने लगे, बोले कुछ दे दे।
बोले महाराज मैं तो, मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्या दूंगा? बोले कुछ ही दे दे। बोले कुछ भी नहीं है मेरे पास। बोले यार कुछ तो दे दे रे। बोले नहीं। अब एक बार गया वो तीर्थ, तो पत्नी ने कहा कि कुछ तो दो, कुछ ही दे दो, 1 रुपया ही दे दो, 2 रुपया। अरे देवी कुछ नहीं है मेरे पास, है ही नहीं कुछ। तो वही संत मिल गए उनको। तो कैसा करो, संकल्प कर लो 1 रुपए का। हाँ का 1 रुपए का संकल्प मैं कर ले। 1 रुपए का संकल्प उन्होंने कर लिया। दूसरे दिन संत जो उसके घर पर पहुंच गए कि लाओ 1 रुपया। अब खिड़की से देखा तो पता चला कि संत है। तो कि देवी ऐसा करो, मैं मर जाता हूं, मर जाता हूं। संत आ गया 1 रुपया लेके। तो मैं सांस रोक लेता हूं और तू कह देना सेठ जी तो है ही नहीं। जो संत आए थे उन्होंने कहा कि भाई देवी जी वो 1 रुपया चाहिए, 1 रुपये के लिए संकल्प हुआ था। तो महाराज कहा कि महाराज तो नहीं है। संत जो महापुरुष थे वो अंदर घुस गए। देखा तो महाराज जो है सांस रोक करके पड़े हैं और जोर जोर से रोने लगी, अरे बारे मर गए, मर गए। बोले देवी तू झूठा नाटक करना ऐसे ही, तो ले चलते हैं, अब इसको क्या करें। वो बना ली उन्होंने, बना करके ले चलने लगे। वहां रख दिया। रखने के बाद में संत ने विचार किया, बोले ये तो जबरदस्त आदमी, ये तो मर जाएगा, भले ही जल जाएगा, पर ये 1 रुपया भी नहीं देगा। संत ने कहा कान में, बोले देवता उठ जाते, आग लगने दे 1 रुपये के। ऐसा कहा। जब जाकर के वो उठे, उठ करके घर पर आए। ऐसे जीव होते हैं सृष्टि में, तो नहीं देना तो नहीं देना है उनको। बाकी देने से क्या होता है, जैसे नदी बहती रहती है, नदी न संचे नीर, नदी देती रहती बहती रहती है तो उसका जल जो है पवित्र रहता है और वो सबके काम में आता है। और तालाब का पानी कोई पीता नहीं, क्योंकि वो एक जगह भरा रहता है। और देने की आदत पता है, महाराज जी कहते थे, राम सुखदास जी महाराज जी बोले देने की जो आदत है वो दीनता प्रदान करती है। अभिमान नहीं देने की जो आदत है वो अभिमान बढ़ा देती है। हमारे भीतर अभिमान कब बढ़ता है, जब हम खाऊं 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 की आदत रहती, खिलाऊं खिलाऊं की आदत हो ना, तो उससे दीनता रहती है, व्यक्ति दीन बन करके रहता है। इसलिए छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको देने की आदत डालनी चाहिए। 1 रुपया 2 रुपया मंदिर में चढ़ाने की आदत डालनी चाहिए। उनके हाथ से चारा डालने की आदत होनी चाहिए। करो बेटा, तुम करो, मंदिर ढोक दो, चलो तिलक लगाओ। ऐसे छोटी छोटी जो शिक्षाएं हैं, माँ जो है वो बच्चे की प्रथम गुरु है। माँ अगर संस्कार प्रदान नहीं करेगी तो किसी संत की भी सामर्थ्य नहीं है। वो हमने बताया था ना, हमारे माता पिता बचपन से ही हमको 1000 पुस्तकें थी हमारे पिताजी के पास, गायत्री शांति कुंज पीठ की। उन किताबों को पढ़ते रहते थे हम बचपन में। तो उनका प्रभाव ये हुआ कि आप देख लो, बाबा जी बढ़ गए, कुछ नहीं, आता जाता कुछ है नहीं, केवल कृपा। अपना एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, तुलसी चातक राम सो तुलसी तुलसीदास। कोई बढ़िया काम बढ़ जाए ना तो उसमें ये मानना चाहिए भगवान की कृपा है।
कोई भी बढ़िया काम बन जाए भगवान की कृपा से, ऐसा मानना चाहिए मेरे प्रभु की कृपा है। और हरदम उस कृपा का अवलोकन करते रहना चाहिए, उस कृपा का अवलोकन करना चाहिए कि मेरे ऊपर कितनी कृपा है। दूसरे को नहीं देखना ना, अपने पर एनालिसिस करना, अपने को टटोलना भीतर से, अपने भीतर क्या क्या कमियां उनको दूर करना। दूसरा क्या करता है, जो जस करे सो तस फल चाहे, बुरा करेगा तो साला बुरा भरेगा, और क्या करेगा। टक्कर खिला टक्कर मिले, शक्कर खिला शक्कर मिले, नेकी कर नेकी पा। अपने ऊपर एनालिसिस करना, अपने में क्या करना। अपन जितने पवित्र बनते जाएंगे उतनी उतनी कृपा होती भी चली जाएगी। जितना जितना हम संत की आज्ञा का पालन करेंगे। महाराज जी को किसी ने पूछा, स्वामी जी हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपने कितना प्रचार किया। तो स्वामी जी ने कहा कि मेरे 11 नियमों का जो जितना जितना पालन करेगा उतना उतना वो मेरे जैसा बनता हुआ चला जाएगा। आज्ञा समन सुसाई सेवा, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। बोले मेरा सेवक वो है जो मेरी आज्ञा का, आज्ञा गुरुणाम गरीयसी, जो मेरी आज्ञा का पालन। संत एक तो होता है संत को मानना, एक होता है संत की मानना, फर्क हो गया। तो गुरु एक तो होता है गुरु को मानना, एक होता है गुरु की मानना। गुरुदेव जो कह दे उसको मान लो, मौज हो जाए। गुरुदेव ने कहा गीता जी का पाठ कर लो, रामायण जी का पाठ कर लो, और एक माला महामंत्र की कर लो, तो तुम्हारी गवाही मैं वहां दूंगा। वहां तुम यहाँ की चिंता करते हो, बड़े बड़े महल बनाते हो, बड़ा धन जोड़ते हो, कोई बात नहीं जोड़ो, पर यार वहां की भी चिंता करो ना। रिटर्न में टिकट कंफर्म है, जाना तो है, उसमें कोई संशय नहीं है ना। रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं। एक संत थे, वो कहते थे राम कहे सो मुक्ति। एक संत बस्ती में भिक्षा मांगने को गए, तो बोलता राम कहे सो मुक्ति। एक पिंजड़े में तोता मैना बंद थी। तो उन्होंने कहा महाराज हमारी तो मुक्ति होती नहीं है, करें क्या। अब युक्ति से मुक्ति होती है, ऐसे मुक्ति थोड़ी होती है। संत ने कहा ऐसा करना, प्राणायाम का अभ्यास करो, सांस रोकने का। प्राणायाम करने से उम्र बढ़ती है। एक तो होता है अनुलोम विलोम, एक होता है प्राणायाम जिसमें सांस को रोका जाता है। रोको फिर थोड़ी देर बाद में छोड़ो उसको, तो उसको उससे एक तो शरीर डिटॉक्स हो जाएगा, एक उम्र बढ़ेगी। इसलिए प्राणायाम रोज करना चाहिए। तो संत ने कहा कि तुम ऐसा करो, थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास करो, और एक दिन जब दाना डालने आए मालिक, तो तुम पांखड़े ऊपर करके पड़ जाना। ऐसा ही हुआ। वो देखा जैसे पिंजरे का दरवाजा खोला, मालिक ने तुरंत 1 2 3 मुक्ति हो गई। युक्ति से मुक्ति है। तो राजा नरक ने कहा कि मैंने इतनी गायें दान करी, इतनी गायें दान करी जिसकी कोई सीमा नहीं है। तारे गिन सकते हो लेकिन
मैंने कितनी गाय दान करी उसको आप गिन नहीं सकते, मिट्टी के कण गिन सकते हो, और वो भी ऐसी वैसी नहीं। भगवान बोले दूध नहीं देती होगी, लंगड़ी होगी, दिखता नहीं होगा, बेकार होगी, सींग नहीं होंगे, खुर नहीं, ऐसी गायें दान। बोले नहीं महाराज, पूरी पुष्ट गायें दान करी है मैंने। एक गाय ब्राह्मण की बताया ना, मिलकर के आ गई, दूसरे ब्राह्मण की गाय थी, उस गाय के झुंड में मिलकर के आ गई, उस गाय को दान में दे दिया। दान में दे दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, गिरगिट बनना पड़ा। राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। तो भगवान, जो भी सत्कर्म हम करते हैं कहीं व्यर्थ नहीं जाता, छोटे से छोटा सत्कर्म भी होता है वो व्यर्थ नहीं जाता। तो भगवान ने कुएं में देखा कोई गिरगिट पड़ा हुआ है, उस पर थोड़ा सा हाथ फेरा, दिव्य पार्षद के रूप में प्रकट हो गया, राजा नृग का उद्धार किया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। पौंड्रक का उद्धार किया भगवान। आजकल भगवान बनने के लिए हर जीव तैयार है, मैं भी भगवान बन जाऊं। तो एक पौंड्रक नाम का राजा था, वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, ऐसे नकली होते हैं आजकल सिस्टम, बहुत सारी चीजें आती, बना लिया। तो उसने पूरे राज्य में बातें फैला दी, बोले मैं ही भगवान, कोई वासुदेव भगवान नहीं, मैंने ही कल्याण के लिए अवतार दिया है। होई कि ईश समान, भगवान भगवान ही है, किसी जीव को भगवान मत बनाओ, भगवान भगवान ही है। किसी में कुछ दिखे ना विशेषता, उसकी नहीं है, वो भगवान की है। संत में और पारस में तंत्रो जान, पारस लोहा सोना करे पर संत करे आप समान। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, और पौंड्रक जो है, भगवान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, वो नहीं आता था, अपन ही उसके दर्शन करने चले। दूत ने सूचना दी, भगवान उसकी हालत खराब हो गई बेचारे की। पौंड्रक के पास में दो अक्षौणी सेना थी, उसको लेकर के युद्ध के लिए, थोड़ा सा भी बल हो जाता है ना जीव के पास, विचार करता हमारे जैसा कोई नहीं, कोई 16 माला फेर ले तो अरे जैसे हमारे जैसा भजन करने वाला कोई। अरे भाई भक्तमाल पढ़ो, 3-3 लाख नाम जप करते थे हरिदास जी महाराज, प्रतिदिन 18-18 घंटे नाम जप करते थे, 18-18 घंटे। क्या करेंगे हम? ऐसे ऐसे भक्तों का जब दिग्दर्शन होता है तो हमारा अभिमान जाता रहता है। घोर संग्राम हुआ पौंड्रक में, भगवान ने तुरंत उसके मित्र काशीराज का सिर काटकर उसका अंत कर दिया। काशीराज के पुत्र सुदक्षिण द्वारा शिव आराधना की गई है। फिर सांब का विवाह हुआ है। दुर्योधन की कन्या कौन थी? लक्ष्मणा को जाम्बती का जो पुत्र था, भगवान की जो पटरानी है जाम्बती, उनका पुत्र है सांब। उसने स्वयंवर से हरण कर लिया और उस पर कौरवों ने युद्ध करके उसे बंदी बना लिया था, परंतु बलराम जी ने उनको हरा करके और सांब का विवाह करवाया। इसके पश्चात 16,108 जब भगवान के विवाह हुए, अब भगवान की लीला देख करके शिव विरंच बप को है बपुरान, शिव ब्रह्मा जी नारद जी सम्मोहित हो गए।
तो एक पामर मनुष्य मोहित हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो नारद जी ने देखा आजकल तो एक घरवाड़ी हो जी में परेशान हो जावे, आप झाड़ तो देखा अठे भगवान काई करे 16,108 कया रेवे झाड़ देखा आप अठे एक घरवाड़ी नहीं संभाल सका आदमी बावलो जावे। मारवाड़ी में क्यों है बावलो जावे। नारद जी ने देखा 16,108 को कैसे संभालते होंगे भगवान, जाकर के देखे तो सही। नारद जी ने देखा कहीं तो बच्चों को खिला रहे, क्योंकि एक एक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या का जन्म हुआ। अथाक अंत था, करोड़ों की यादवों की सेना हो गई तैयार। एक बार कर तल बर वीरा, एक बार कर तल बर वीरा, एक बार कर तल बर वीरा, एक बार कर तल बर वीरा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल बर वीरा, एक बार कर तल बर वीरा। नारायण है नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान ने देखा कई भगवान जो बच्चों को खिला रहे हैं, कई नया मकान तैयार कर रहे हैं, कई पुष्प मालाएं गूंथ रहे हैं, कई उद्धव जी के साथ में भगवान चर्चा कर रहे हैं, कई बगीचा लगा रहे हैं, कई बगीचे की सफाई कर रहे हैं। प्रत्येक गोपी के साथ में भगवान कृष्ण है, ऐसा नहीं, हर गोपी के साथ। भगवान जब कुछ निभाते हैं ना तो पूरा पूरा निभाते हैं, अधूरा नहीं निभाते। हर गोपी के साथ में, हर पटरानी के साथ में भगवान कृष्ण को सब कार्य करते हुए देखा। नारद जी विस्मित हो गए, गजब हो गया ये तो कहानी। अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया। ये मोहस को जग जाया, ये मोहस को जग जाया। जो ज्ञानिन कर चिते अपहरई, जो ज्ञानिन कर चिते अपहरई, बरियाई विमोह बस करई, बरियाई विमोह बस करई, बरियाई विमोह बस करई, बरियाई विमोह बस करई। नारद जी कहने लगे भगवान की भक्ति प्रचंड माया है, ऐसा कौन है जो उस माया से बच जाए। आप थोड़ा इधर हो जाए ना, उनकी संख्या ज्यादा है, आपकी कम है तो कोई बात नहीं। जब ऐसा दिव्य स्वरूप नारद जी ने भगवान का देखा तो भगवान कहने लगे हे प्रभु ऐसा वरदान दो
कि मैं आपके ही गुण गाता रहूं। इसलिए नारद जी कहीं भी तीनों लोकों में हर जगह जाने की छूट है। उनके 4 शिष्य हैं नारद जी के, वाल्मीकि, व्यास और ध्रुव और प्रहलाद जी। चारों का नाम चलता है ना, ऐसा थोड़ी पूर्व ध्रुव जी, पूर्व प्रहलाद जी, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ संसार का जो पद मिलता है ना, बड़े से बड़ा, पूर्व राष्ट्रपति हो जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री हो जाता है, भूत लग जाता है उसको, भूतपूर्व। ऐसा तो नहीं है भूतपूर्व प्रहलाद जी, नहीं है ना। ये भक्त की महिमा है, भक्ति की महिमा है, भगवंत की महिमा है, गुरु की